नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कॉमिक्स एंड यू में। मैं सिद्धार्थ बोस, शोधकर्ता लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम आपसे मिलवाने लाए हैं कॉमिक्स जगत की एक हस्ती जिनका काम जीवन में रंग भरना है। इन्हीं रंगों की वजह से हमारे बचपन की भूली बिसरी यादें जीवंत हो उठती हैं। बहुत जल्दी हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष चौधरी नागराज से। आइए इनसे मिलते हैं। रुद्राक्ष चौधरी नागराज आज अमूमन हर कॉमिक्स में दिखते हैं। शायद पहले पटल पर आपने यह महसूस किया हो कि एक जगह पुनः रंग सज्जा रुद्राक्ष द्वारा लिखा होता है। जी हाँ मित्रों, ये पुनः रंग सज्जा का काम काफी कठिन है। 70, 80 और 90 दशकों की कॉमिक्सों में फिर से रंग भरना काफी कठिन है। यही रंग हमारे बचपन में एक नई ऊर्जा का एहसास कराते हैं। आइए बात करते हैं रुद्राक्ष चौधरी नागराज से। नमस्कार दोस्तों, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। बचपन तो मेरा बढ़िया था, खेल कूद में भी था। और फिर एक ऐसी चीज़ जो मेरी लाइफ में आई है वो चीज़ थी कॉमिक्स। कॉमिक्स जो थी मतलब इसमें एक नया रंग, नया एक मतलब आनंद जिसे कहते हैं। खासकर मुझे रंगों से बहुत प्यार था, आज भी है। तो जस्ट एक त्योहार होता है होली का रंग आप देखते हैं खेलते हैं। जी बिल्कुल। और कॉमिक्स का जो रंग, उसमें भी एक अनोखापन है। उसमें कॉमन कलर, अनकॉमन कलर रहते हैं। देख के मतलब एक ऐसा महसूस होता है जैसे कि रंग हमारी दुनिया से जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मैं ये जानना चाहता हूँ, अमूमन हर एक ने अपने बचपन में कॉमिक्स पढ़ने के लिए डांट तो खाई होगी। जी हाँ, मैंने मार भी खाई होगी कभी कभी। वो अलग तरह का एक बचपन हुआ करता था। ये तो क्या कॉमन आपके जीवन में भी ऐसा कुछ था जहाँ आपके माता पिता ने कॉमिक्स पढ़ने के लिए मना किया या आपको डांट पड़ी हो कॉमिक्स लेने के लिए या पढ़ने के लिए? जी हाँ, ये तो कॉमन बात है। ये शायद हर एक कॉमिक्स पढ़ने वालों की लाइफ में ऐसा होता था। कॉमिक्स लेके आता था मैं, किताब में छुपा कर पढ़ता था, स्कूल में ले जाकर पढ़ता था। जी जी। बस ये तो मतलब कि मतलब खुद की पढ़ाई की किताब इतना नहीं पढ़ता था जितना कॉमिक्स पढ़ता था। जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो बच्चा जो कॉमिक्स पढ़ रहा था और कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते कॉमिक्स के रंगों में ही खो गया, और आज वही बच्चा जो है कॉमिक्स में दोबारा रंग भर रहा है, इसकी कैसे शुरुआत हुई? देखिए, एक तो है कि अगर जो काम किया जाए या फिर शुरू करेंगे या फिर कर रहे, पैशन होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिना पैशन का आप कोई काम करेंगे तो लगेगा कि कोई आपको धक्का दे के काम करवा रहा है, जोर जबरदस्ती काम कर, फिर उस काम में आपको मज़ा नहीं है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैंने कई कंपनियों में काम किया है, बड़े बड़े कंपनियों में काम किया है। तो लेकिन एक काम जो करता था मैं, मतलब होता था जस्ट एक मतलब काम किया, सैलरी दिया, खत्म ना। अरे तो वो मज़ा नहीं था काम में। ओके। तो हुआ ये कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं एरिना मल्टीमीडिया ज्वाइन किया। अच्छा, कॉमिक्स का आपके जीवन में कैसे आ, इस बारे में हम दर्शक और मैं भी काफी उत्सुक हूँ इस बारे में जानने के लिए। कृपया कुछ इस बारे में बताएं। ये 1989 की बात है। वो समय मैं धनबाद के कोलियरी बेड में रहता था। तो एक दिन हुआ कि मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा था और कुछ देर बाद मेरे भाई साहब, बड़े भाई आए तो उनके हाथ में एक किताब देखी मैंने, पतली सी। तो मैंने उनसे कहा कि भैया क्या है? तो उन्होंने कहा कि कॉमिक्स है। तो हालांकि इसके पहले मैंने कभी देखी नहीं थी ऐसी किताब। तो मैंने भैया से कहा कि मैं क्या देख सकता हूँ? बोले हाँ देखो। तो मैंने देखा, मैंने कवर पेज चेंज किया। जैसे ही चेंज तो भीतर जो आर्टवर्क बना हुआ था काफ़ी बेहतर और बढ़िया लगा। तो मैंने भैया से कहा कि भैया मुझे पढ़ने के लिए दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं दूंगा ज़रूर, लेकिन
फाड़ना मत, किसी तरह से ना फटे। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। रुद्राक्ष जी, कॉमिक्स जगत में आपका पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? ये 2017 की बात है। तो एक ऐसा हुआ था कि हैंडमेड कॉमिक्स बनी थी डुगा की, गांधी के लिए। तो उसमें मैंने कलर का काम किया था। तो ये ICFJ नाम की एक पत्रिका है जिसमें ये पब्लिश किया गया था इसे। तो उसमें मुझे अवार्ड मिला था, ठीक है, कलरिस्ट का। तो उसके बाद फिर एक के बाद एक कंपनियां ने मुझसे कांटेक्ट किया और फिर जाके काम मिला। कॉमिक्स इंडिया के साथ आपका सफर कैसे शुरू हुआ? कॉमिक्स इंडिया के साथ जो सफ़र जो शुरू हुआ, एक अनोखा सफ़र शुरू हुआ। उसमें क्या था कि जब मुझे अवार्ड मिला था उसके बाद मैंने UFC कॉमिक्स के लिए एक काम किया था और फिर उसके बाद फिक्शन कॉमिक्स भी आए। तो हुआ कि मेरे फ्रेंड सर्कल में मनोज राजपूत जी थे जिन्होंने मेरा ये काम देखा था। तो उन्होंने रॉकी जी या ललित जी से बात किया था कि ऐसा ऐसा एक कलरिस्ट है जो कि आप उनको एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो फिर जाके मुझे कॉमिक्स इंडिया का पहला काम मिला, शालू कालू और अंगारा कॉमिक्स। वर्तमान समय में भारतीय कॉमिक्स कई उतार चढ़ावों से गुजरा है। इस वक्त नई नई विधाओं का और नई नई शैलियों, शिल्पों और शिल्पकारों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक समय था जब कॉमिक्स का मार्केट एकदम, जैसे मान लीजिए कि इतनी कॉमिक्स थी उस समय मार्केट में और इतनी कंपनियां थी और साथ साथ उसका कॉमिक्स का चलन भी बहुत था। उस समय क्या था कि एक मात्र हम लोग का जरिया, मनोरंजन का जरिया था, या फिर टीवी देखो या फिर खेलो या फिर कॉमिक्स पढ़ो, सीधी सी बात। लेकिन जो आज के समय में ये एक गैपिंग जो हो गया है, करीब समझ लीजिए कि 10 साल 12 साल का, तो इसमें क्या है कि बीच में तो कॉमिक्स की बहुत सारी कॉमिक्स कंपनियां बंद भी हो गई थी और फिर मार्केट में उतना उसका वैल्यू भी नहीं था। लेकिन एक समय ऐसा आया, समझ लीजिए कि 1 साल पहले की बात कर लो, जब लॉकडाउन के टाइम, तो उस समय धीरे धीरे क्या था कि उस समय क्या था कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। तो कितना लोग कितना टीवी देखेगा, तो फिर से एक बार कॉमिक्स को अपनाया जाने लगा, कॉमिक्स के प्रति लगाव बढ़ा। फिर जाके कुछ ऐसी कंपनियां फिर से शुरू हो गई जिसमें कि कॉमिक्स को उन्होंने रिपब्लिश किया या फिर रीआर्ट या फिर रिकलर करके उन्हें दोबारा से मार्केट में लाया गया। लॉकडाउन ने तो जीवन में काफी ज्यादा असर छोड़ा है। यह असर सिर्फ आम आदमी की जिंदगी में नहीं, अपितु चित्रकार, कलाकार एवं कॉमिक्स जगत से जुड़े हुए हर पात्रों में दिखने को मिलता है। लॉकडाउन की वजह से ही आज हम दोबारा कहीं ना कहीं कॉमिक्स से जुड़ पाए। कहीं ना कहीं मन में ये सवाल आता है, अब हम तो भाई सामान्य इंसान हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, खुश हो जाते हैं, कभी ध्रुव तो कभी नागराज बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कलाकार इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से उन पर क्या असर हुआ? क्या वे भी सुपर कमांडो ध्रुव की तरह डिप्रेशन से जूझ रहे थे, या नागराज की तरह कोरोना मैन से लड़ रहे थे, या फिर आप और हमारी तरह बैठकर कॉमिक्स का आनंद ले रहे? आइए जानते हैं रुद्राक्ष जी से। एकदम सही सवाल किया आपने सिद्धार्थ जी। असल में ये जो लॉकडाउन का जो समय था काफ़ी मतलब अजीब टाइप का था। मतलब कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, मतलब एकदम लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग जेल में बैठे हो। तो फिर हुआ ये कि लॉकडाउन से जस्ट 1 सप्ताह पहले की बात है, मेरे पास रॉकी सिंह का फ़ोन आया और एक दिन ललित जी का एक फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तुलसी कॉमिक्स को फिर से मार्केट में ला रहे हैं, तो आपको उसमें कलरिंग का काम करना है। तो उस समय एक तो था कि कोई काम भी नहीं था और ऊपर से पूरी बोरिंग लाइफ थी, और कलरिंग तो भाई मेरा पैशन है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप
भेज सकते हैं भेजिए। तो उन्होंने मुझे एक किताब भेजी, तो फिर मैंने उसमें कलर का काम शुरू किया। तो उसमें कई सारी पहले जो परेशानी भी आई, उसमें एक था कि कुछ डिटेलिंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी, स्कैनिंग की कुछ प्रॉब्लम्स थी, और जो था कि उसमें तरह तरह के और भी कई सारे प्रॉब्लम्स थी, जो कि उस समय से मैंने उस पर काम करना शुरू किया। आने वाला दौर भारतीय कॉमिक्स के नई युवा पीढ़ी के बारे में, इस बारे में जब हम देखते हैं तो फेसबुक के माध्यम से हमको कई ऐसे उभरते कलाकार दिख पड़ते हैं जो कि विविध विधाओं में सिद्धहस्त हैं, अपितु उनका एक और कलाकार का रूप है जो कभी कभी किस्से कहानियों में, चित्रकारी में तथा रंग रोगन में दिखने को मिलता है। इस खास युवा पीढ़ी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि एक तो है कि कॉमिक्स फिर से लौट रही है, यानी कि समझ लीजिए कि 90 का दौर फिर से एक बार वापस आ रहा है। दूसरी बात यह है कि इसमें पुराने कलाकार भी हैं, नए कलाकार भी हैं। नए कलाकारों में बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी है जो कि बहुत बढ़िया काम कर रही है, कहिए कि या फिर कह सकते हैं कि वो आर्टवर्क के तरफ, या फिर स्टोरी लिखने के तरफ, या फिर कलरिंग के तरफ में। हालांकि मैं भी नया हूँ इस प्रोफेशन में, तो जब 90 का दशक फिर से और वापस आ रहा है, तो इसको लेकर हम लोग काफ़ी उत्सुक हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से सब साथ मिलकर इस कॉमिक्स जगत को एक बार फिर से दुनिया के सामने पूरी तरह से लाया जाए। हमारे साथ हैं रुद्राक्ष जी, जो बचपन से ही बड़े ही अलबेले रहे हैं। सौभाग्य से मैं इनका सहपाठी था और आज करीब करीब 21 वर्ष बाद उनसे दोबारा मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी हम इनके बारे में कुछ ऐसी बातें पता करेंगे जिनके बारे में सामान्य पाठक वर्ग अनभिज्ञ है। रुद्राक्ष जी, आपको तो याद है हमारे बचपन में हम लोगों ने कितनी मस्ती की है कॉमिक्स लेकर, कितनी मार पड़ी है। आप कुछ अपने अनुभव के बारे में बताइए। देखिए, वो एक समय था जब हम लोग का एक एंटरटेनमेंट का जरिया होता था कॉमिक्स। हम सभी कॉमिक्स पढ़ने वालों के लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है जो कि जिसे कहा जाता है कि यह बचपन की शरारत। हम लोग क्या था कि कॉमिक्स लेके आते थे घरों में, तो फिर घर में डांट पड़ती थी, क्या पढ़ रहे हो भाई, क्या है इसमें, क्या चीज़, इस पढ़ने की क्या फ़ायदा है। तो फिर वह ऐसा कि कई बार मार भी पड़ी है इस कॉमिक्स के चक्कर में। किताब में, पढ़ाई की किताब में कॉमिक्स को छुपा कर पढ़ना, ये एक आम बात सी हो गई थी। तो आपका कहने का ये उद्देश्य है कि बचपन की मस्तियों में पढ़ाई में कभी कभी जो है गलतियां रह जाती थी, या कॉमिक्स पढ़ के जीवन में कुछ फायदा भी हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कॉमिक्स जो पढ़ के जो फ़ायदा, कई तरह के फ़ायदे हुए हैं। इसमें ये खुद एक अपनी अपनी सोच की बात है कि भाई हम इसको जो पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। इसमें ये है कि एक कॉन्सेप्ट मिल जाता था उस समय बचपन में कि कहानियाँ कैसे लिखी जाती है, या फिर कैरेक्टर कैसे बनाए जाते हैं, या फिर कैरेक्टर को किस तरह से मतलब कॉमिक्स में लाके उसे संचालन किया जाता है। तो बस यही थी कि मतलब कॉमिक्स जो थी जुड़ी हुई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक मुझे याद है, बचपन में आप अपने आप को नागराज के रूप में प्रेरित करते थे और आप नागराज बनना चाहते थे, और कहीं ना कहीं मैं भी सुपर कमांडो ध्रुव बनने की राह में था। तो ये प्रेरणा कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको इस बार से फ़ायदा हुआ, या फिर कॉमिक्स पढ़ के आपको कुछ नई विधाओं का आपको लाभ हुआ, इस बारे में कुछ बताइए। ये देखिए, नागराज जो कैरेक्टर है सबका फेवरेट कैरेक्टर है। कोई भी आप कॉमिक्स रीडर से पूछिए कि वो नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का सबसे बड़ा फैन है। दूसरी बात ये थी कि कॉमिक्स जब मैं पढ़ता था तो हमेशा मेरे दिमाग में एक बात आया करता था कि इसको मतलब बनाया कैसे जाता है, इसको आर्टवर्क कैसे किया जाता है,
कलर कैसे किया जाता है, इसमें कैलीग्राफी कैसी होती है, यानी कि उस समय तो इतना कुछ लैंग्वेज मालूम नहीं था, उसमें इसमें लिखाई कैसे किया था। हालांकि उस समय हम लोग कंप्यूटर से बिल्कुल हम लोग अनभिज्ञ थे, पता ही नहीं था कि कंप्यूटर क्या होता है या फिर देखने में कैसा होता है। फिर तो हालांकि मुझे उस समय मतलब कुछ मेरे दोस्त थे और कुछ मेरे सीनियर्स थे जो कि कहते थे कि ये एक मशीन आती है कंप्यूटर उसमें तैयार होती है। हालांकि उस समय कुछ उतना नॉलेज नहीं था। ये नॉलेज मुझे 2008 में जब मैं राज कॉमिक्स के एक यूनिट आर्टुंज में 3D एनिमेशन सीखने गया था, तो मुझे ये आइडिया तब मुझे दिखा कि ये कंप्यूटर में इसे तैयार किया जाता है और किस तरह तैयार किया जाता है। ये टोटल जो है मतलब विधि थी, उसको मैंने देखा। आज की चर्चा काफी रोचक रही। प्रिय मित्रों, हम अब हमारे पुराने सहपाठी एवं कॉमिक्स जगत के पुरोधा जो फिलहाल अंगारा, जम्बू, तौसी और कहीं कहीं शायद हवलदार बहादुर, शायद तौसी नहीं, मैंने गलत नाम ले लिया, तौसी नहीं, फिर भी बाज और आने वाले वक्त में और कई नवीन पात्रों के साथ इनकी रंग सज्जा का हम अवलोकन करेंगे। मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि बचपन में हम लोगों ने काफ़ी कॉमिक्स एक साथ पढ़ी है। वो एक दौर था 90 और 2000 का वक्त, जब हम लोग साथ साथ कॉमिक्स पढ़ने की प्रतियोगिताएं किया करते थे, कॉमिक्स संकलन किया करते थे। आपको याद है रुद्राक्ष जी, बचपन में हमारे स्कूल के बाहर एक कॉमिक्स वाले की दुकान थी। एक दुकान हुआ करती थी और सिर्फ वही दुकान नहीं थी, और भी जहाँ जहाँ जो भी जैसे भी दुकान लगाता तो पहले जाओ जाके या फिर किराए पे लो या फिर खरीद के घर वापस आओ। वो एक दूसरा ही एक उत्साह था हम लोगों का कॉमिक्स के प्रति, और ये दीवानगी जो है उस वक्त के बच्चों में और उस दौर में फिजाओं में घुली हुई थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यही जो बचपन का प्रेम है कॉमिक्स के प्रति, आज के वयस्कों को, जो कि कभी 90 और 2000 के बच्चे हुआ करते थे, आज का वयस्क कॉमिक्स जगत में अपना बचपन ढूंढ रहा है। वर्तमान समय में अगर हम बच्चों की देखें तो कहीं ना कहीं इस उत्साह में कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जनरेशन गैपिंग मतलब कि हम लोग जो उस समय एक दौर था कॉमिक्स का जी, आज के समय क्या है कि मोबाइल का दौर है, और दूसरी बात है कि आज के बच्चे कॉमिक्स के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है। पहली बात ये है कि उन्हें अब क्या है कि ये पढ़ाई में इतनी मतलब हर तरफ से इतना प्रॉब्लम, मतलब समझिए कि इतना लोड बढ़ गया बच्चों का कि उन्हें कॉमिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। जो हम लोग के समय जो कॉमिक्स चलती थी उस समय के जो बच्चे थे, मतलब जो अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, लेकिन उनके जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन वाले बच्चे, उनको कुछ पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? हालांकि बच्चों को भी पढ़ाई का बहुत उसमें प्रेशर बढ़ गया है। दूसरे बच्चे का जो मतलब पेरेंट्स है उनको भी काम का बहुत प्रेशर बढ़ गया है। कहीं ना कहीं कॉमिक्स की अनुपलब्धता भी इस बारे में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि अनुपलब्धता इसलिए कि आज के समय में जो है कि एक मोबाइल का जो ज़माना आ गया है, तो आज के बच्चे मोबाइल को लेकर ज़्यादा उत्सुक है, कॉमिक्स को लेकर ज़्यादा उत्सुक नहीं है।